नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे साथियों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि जब भी आईपीआर फिल करने के लिए हम पोर्टल पर लॉगिन करते हैं तो ये आ रहा है कि एसओसो आईडीज नोट रजिस्टर्ड विद द राजकाज एप्लीकेशन। तो आज इसके लिए मैं 100% सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। ये जो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, यदि आपकी एसएसओ आईडी का, मुख्यतः नए कर्मचारियों का नहीं हो रहा है ये, तो इनका एक ही सॉल्यूशन है, वो है डीडीओ। डीडीओ के माध्यम से हम इनका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और उसके पश्चात हमारी एसएसओ आईडी जो है वो आईपीआर के लिए मैप हो जाएगी और उसके बाद हम आईपीआर फाइल कर पाएंगे। तो डीडीओ के स्तर पर इसका क्या प्रोसेस रहेगा वो मैं बताऊंगा आज, क्योंकि ये पर्सनल एम्प्लॉय के लेवल पर ये कार्य नहीं हो पाएगा, सिर्फ डीडीओ के लेवल पर ही कार्य हो पाएगा। तो चलिए मैं ये प्रोसेस आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम डीडीओ लॉगिन करेंगे एसएसओ के माध्यम से। जैसे डीडीओ को लॉगिन कर लिया मैंने, डीडीओ आईडी, और उसके बाद में हम डीडीओ में जो राजकाज आईपीआर है, जैसे हम एम्प्लॉय में भी खोलते हैं, वही ऑप्शन या वही ऐप ओपन करेंगे राजकाज आईपीआर का। जैसे ये राजकाज आईपीआर हो गया, ये मैंने जैसे ही मैं इसको लॉगिन करता हूँ तो ये मेरी राजकाज की जो आईपीआर है वो ओपन हो गई। इसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि आईपीआर का ऑप्शन है, आईपीआर, इसको हम चेंज करेंगे और मास्टर में लॉगिन करेंगे। तो इस आईपीआर को मैं चेंज करूंगा। जैसे मैं आईपीआर में इसको ओपन करता हूँ तो इसमें दो ऑप्शन आते हैं, मास्टर और आईपीआर। तो मैं इसमें मास्टर को ओपन करूंगा। ये डीडीओ रोल हो जाता है मास्टर का, लगभग ये डीडीओ के पास शो होता है। तो ये मास्टर को मैं ओपन कर लिया, तो ये मेरे पास इंटरफेस आएगा। तो इसमें मैं जो ये एप्स है इसको ओपन करूंगा। इस एप्स को ओपन करूंगा तो इसमें ये एक एप्स है एचआर प्रोसेस के अंतर्गत पब्लिक सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। इस ऐप को मैं ओपन करूंगा, यानी इस एचआर प्रोसेस में दो ऐप आ रही है, पब्लिक सर्विस रिप्रेजेंटेटिव एंड आईपीआर। परंतु मैं जो है पब्लिक सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है ये ओपन करूंगा। जैसे मैंने पब्लिक सर्विस रिप्रेजेंटेटिव ऐप ओपन किया तो उसमें एक ऑप्शन आता है क्रिएट एम्प्लॉय का। सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है डीडीओ में, क्रिएट एम्प्लॉय का। मैं जैसे क्रिएट एम्प्लॉय पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये ऑप्शन आ जाता है कि क्रिएट एम्प्लॉय जो है वो किस टाइप का है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या ऑटोनोमस बॉडी पीएसयू, किस प्रकार का एम्प्लॉय या जुडिशरी रिप्रेजेंटेटिव है। तो इसमें जिस प्रकार का एम्प्लॉय है इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सिलेक्ट करता हूँ। तो मेरे सामने एक एम्प्लॉय डिटेल इसमें फिल करना पड़ता है। जो प्रोफाइल मैंने पहले वीडियो बनाया था जिसमें प्रोफाइल अपडेट करने के लिए जो जो डिटेल उसमें बताई थी, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे मांग रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एसएसओ आईडी डालनी होगी। एसएसओ आईडी के माध्यम से ही डेटा फेच करेगा। जैसे ही हम इसमें एसएसओ आईडी डालते हैं तो ये डालते ही हमें इसमें डेटा फेच कर लेगा। उसमें हमें आगे जो गेट डेटा फ्रॉम, यानी एसएसओ आईडी डालेंगे, उसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक तो एसएसओ का, दूसरा एसआईपीएफ का। यानी एसएसओ आईडी डालते ही हम इसमें देखेंगे कि कौन सी पोर्टल से हम डेटा फेच करना चाहते हैं, एसएसओ से फेच करना चाहते हैं या एसआईपीएफ से। इस पे करते ही हमारे पास सारा डेटा फिल हो जाएगा। हिंदी में नाम हमें अपने आप मैन्युअली लिखना पड़ेगा। मैन्युअली लिख के हम नेक्स्ट पर करके आगे जो हमारे डिपार्टमेंट की डिटेल है वो मांगेगा, और मांगते ही सबमिट करते ही हमारी जो मैपिंग है वो आईपीआर पे हो जाएगी। इस प्रकार हम इस जो आईपीआर में जो ये प्रॉब्लम आ रही है एसएसओआईडी नोट मैपिंग की, उसको सॉल्यूशन उसका कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और कोई भी प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।